और अब आपको बताते हैं कि केदारनाथ तक आपको कैसे पहुंचना है। अगर आप अलग अलग माध्यमों का उपयोग करते हैं तो ट्रेन से भी जा सकते हैं, फ्लाइट से भी जा सकते हैं। ट्रेन से केदारनाथ पहुंचने के लिए आपको देश के किसी भी कोने से हरिद्वार, देहरादून या ऋषिकेश तक पहुंचना होता है। देश के सभी जगहों से यहां तक ट्रेन उपलब्ध है। इन जगहों पर पहुंचने के बाद बस पकड़कर आप सोनप्रयाग जाना चाहेंगे, जो कि लगभग 230 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अगर आप फ्लाइट से केदारनाथ पहुंचना चाहते हैं तो केदारनाथ का सबसे नियरेस्ट हवाई अड्डा देहरादून में है। यहां आकर आप केदारनाथ की यात्रा बस द्वारा शुरू कर सकते हैं। और अगर आप आसपास के किसी इलाके से या क्षेत्र से आना चाहते हैं तो बस भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। केदारनाथ हरिद्वार से 230 किलोमीटर, देहरादून से 250 किलोमीटर और ऋषिकेश से 210 किलोमीटर दूरी पर है। इन तीनों ही जगहों से आपको सोनप्रयाग के लिए बस मिल जाती है, जिसका किराया भी नॉमिनल होता है। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक सोनप्रयाग के लिए बस अवेलेबल हैं। बस में आपको 8 से 9 घंटे का सफर तय करना होता है। यहाँ सीटिंग बस और सेमी स्लीपर बस आपको अवेलेबल होंगी। बस आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीके से बुक करा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बस बुक करवाते हैं तो हमारा सुझाव है कि आप आगे की तरफ सीट बुक करवाएं, जिससे पहाड़ी रास्ते में आप अच्छा फील करें और नज़ारे का आनंद लेते हुए चलें। अब आपको बताते हैं कि सोनप्रयाग से आप केदारनाथ तक कैसे पहुंच सकते हैं। सोनप्रयाग से केदारनाथ 21 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ से केदारनाथ जाने के लिए हमें सुबह जल्दी ही अपनी यात्रा शुरू करनी होती है। सबसे पहले सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर दूर गौरीकुंड तक हम टैक्सी से जा सकते हैं। टैक्सी में आपको नॉमिनल किराया लगता है। गौरीकुंड पहुंचने के बाद वहां पर गौरी माता मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। गौरीकुंड से आप पैदल या फिर खच्चर या पिट्ठू से आपकी यात्रा शुरू कर सकते हैं। इस रास्ते में एक तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां तो दूसरी ओर गहरी खाइयां होती हैं, जो इस सफर को और भी ज्यादा एक्साइटिंग बना देती हैं। वहीं बीच रास्ते में पहाड़ी से गिरते हुए झरने देखते ही बनते हैं। कभी कभी बादलों का नीचे आ जाना, ठंडी ठंडी हवाएं चलना, आते जाते लोगों का बम भोले के जयकारे लगाना इस यात्रा को और भी ज्यादा लुभावना बना देता है। इस यात्रा को शुरू करने से पहले हमें एक लाठी जरूर लेनी चाहिए। इस सफर में जगह जगह पर खाने पीने की दुकानें लगी रहती हैं, जहां पर आप चाय नाश्ता कर सकते हैं। पैदल यात्रा में मंदाकिनी नदी, पहाड़ी पर जमा बर्फ और ग्लेशियर इस यात्रा में चार चांद लगा देते हैं। और अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो उसके लिए आपके लिए पैदल यात्रा सबसे ज्यादा उत्तम रहती है। गौरीकुंड से केदारनाथ यात्रा, जो कि 16 किलोमीटर पड़ती है, उसे तय करने में लगभग 7 से 8 घंटे लगते हैं। केदारनाथ की यात्रा करने के लिए हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था की गई है, जो कि सोनप्रयाग से 15 किलोमीटर पहले ही आपको मिल जाता है। हेलीकॉप्टर को हम ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से ही बुक कर सकते हैं और इसके लिए एक वेबसाइट दी गई है। वेबसाइट पे जाकर आप हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। केदारनाथ से लगभग 1 किलोमीटर पहले सरकार ने यहाँ पर एक बेस कैंप बनाया है, जहाँ पर रहने और खाने पीने की व्यवस्था की गई है। बेस कैंप में आपको GMVN की तरफ से ये सारी सुविधाएं दी गई हैं, जो कि आप कुछ रुपए देकर इनका उपयोग कर सकते हैं। GMVN की तरफ से यहाँ पर टेंट, हट और हट हाउस बनाए गए हैं। इनका किराया अलग अलग रेंज में होता है, आप अपने बजट के अनुसार चूज कर सकते हैं। बेस कैंप में खाने की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। यहाँ पर आपको खाना भी मिल जाएगा और थाली की सुविधा का लाभ आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब अगर आपको बेस कैंप से केदारनाथ की यात्रा करनी है तो आप कैसे करें? बेस कैंप से केदारनाथ लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। केदारनाथ मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुला रहता है। केदारनाथ यात्रा अप्रैल के महीने में अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा, जो कि अक्टूबर या नवंबर में आता है, तब तक चलती है। इसी समय आप केदारनाथ यात्रा कर सकते हैं। अप्रैल, मई, जून में यहाँ पर सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं और इसका मुख्य कारण है गर्मी और बच्चों की छुट्टियां होना। 1 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद मंदिर के सामने बनी लाइन में लगकर भगवान केदारनाथ की प्रतिमा के दर्शन कर सकते हैं आप। इसमें आपको लगभग 3 घंटे का समय लग सकता है। और अगर आप सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में आते हैं तो पर्यटक कुछ मात्रा में कम होते हैं यहाँ पर, तो इस वजह से आप 2 से ढाई घंटे में ही दर्शन